बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं हूँ सैयद अमाद हसन और आप देख रहे हैं हिट्स मार्केटिंग का फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तकरीबन 14 माह से ये जो स्लम्प आया हुआ है, ये जो एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल हुई है रियल एस्टेट पर, कंस्ट्रक्शन के कारोबार पर, आज उसके हवाले से हम थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या इस वक्त लोगों को बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, इस वक्त उनके लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद है और किस तरीके से वो नुकसान से बच सकते हैं, या किस तरीके से इस वक्त पे बाइंग करके वो बड़े मुनाफे की तरफ यानी कि जा सकते हैं कि आप उसको ऐसे समझ लें कि 5 टाइम या 10 टाइम्स वो अपनी अमाउंट्स को ज़्यादा कर सकते हैं। इस हवाले से आज मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं सैयद शाहजहां, और इनसे जानेंगे इनका एक्सपर्ट ओपिनियन कि ये पाकिस्तान के हवाले से क्या कहते हैं रियल एस्टेट, क्योंकि ओवरसीज़ ने पाकिस्तान में पैसा भेजना बंद कर दिया है जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है। लेकिन वो ये कब तक इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं अगर हुकूमत मज़ीद यानी कि खान साहब की नहीं आती, या इसको किसी तरीके से टेक्नोक्रेट हुकूमत का डिले आता है, तो लोग इस वक्त क्या करें? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारी देखने और सुनने में आई हैं कि जो चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपए की थी वो 20 से 30 रुपए पे भी उसके लिए मार्केट में परचेज़र मौजूद नहीं है। तो एक्सपर्ट ओपिनियन जानेंगे हम शाहजहां साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि ये जो खसूसी तौर पे यानी कि ये जो पाकिस्तान है, इसकी रियल एस्टेट में स्लम्प आया है पिछले 14 माह से, बायर मौजूद नहीं है, पैसे का कैश फ्लो नहीं है, मजदूर तबका परेशान है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो इमरान खान के दौर में बहुत ज़्यादा बूम पे थी, बल्कि उसके रियल एस्टेट की वजह से जो आपको पता है 30 से 35 या 35 से 40 इंडस्ट्रीज़, जैसे कि वो सेंट्री है, इलेक्ट्रिक वर्क्स का काम है, वुड वर्क है, एलुमिनियम का ग्लास वर्क, वो सारी बूम पे थी और बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा था, ओवरसीज़ भी पैसे भेजते थे। लेकिन जब से ये हुकूमत बदली है तो तब्दीली आ गई है, मतलब तब्दीली इन द सेंस के लोगों के पास पैसे नहीं है या महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। अब इस वक्त में जो बायर है रियल एस्टेट का, जो काम करते हैं या जो ऑलरेडी चीज़ें खरीद चुके हैं, वो इस सिनेरियो में क्या करें? आप पाकिस्तान के हवाले से भी थोड़ा सा गाइड कीजिएगा और बिलखसूस रावलपिंडी इस्लामाबाद के हवाले से भी ज़रा ज़्यादा गाइड कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमाद शाह साहब, जैसे कि आपने जिक्र किया रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हवाले से, हमारे मुल्क का शुरू से जो एक अलमिया आ रहा है ना, हमने रियल एस्टेट को बाकायदा इंडस्ट्री डिक्लेयर किया ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि रियल एस्टेट के साथ मैं समझता हूँ कि जैसे बाकी इंडस्ट्रीज हैं, इसके साथ एक सौतेला जो है ना सलूक होता रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। खान साहब की गवर्नमेंट में थोड़ा सा रिलीफ मिला है, मिनिस्ट्री स्कीम निकली जिसमें उन्होंने जाके कहा कि आप जितना भी पैसा कंस्ट्रक्शन की मद में लगाते हैं आपसे पूछा नहीं जाएगा। उस दौरान ये हुआ कि उस 3 साल में बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हुई, कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, हाई राइज के प्रोजेक्ट हुए, नया प्रोजेक्ट आया, टाउन प्लानिंग हुई, सब कुछ हुआ और खास तौर पे इन्वेस्टर को उसमें फायदा हुआ। अब सूरत हाल ये बनी है कि गवर्नमेंट जैसे ही चेंज हुई उसके साथ ही एक तो टैक्सेस का नफाज हुआ, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा, इन्वेस्टर को खासतौर पे परेशानी हुई कि प्लॉट के मार्जिन पे इतना प्रॉफिट नहीं आता जितना टैक्स पे करना पड़ जाता है। एग्जैक्टली। उसके बाद जो और चीज सामने आई वो ये है कि मार्केट से बदलती हुई जो सूरत हाल इस वक्त जो एक चली हुई है ना, कि मार्केट स्टेबल नहीं है, तो नहीं पता चल रहा कि मुल्क किस सिमत जा रहा है। तो इन्वेस्टर जो है उसने पैसा रोक लिया और वही पैसा उन्होंने फॉरेन करेंसी में लगाना शुरू कर दिया। अब रियल एस्टेट का जितना भी पैसा था, लोगों ने उसमें, किसी ने बॉन्ड ले लिए, किसी ने मतलब उसमें डॉलर्स ले लिए, किसी ने कोई करेंसी ले ली वगैरह। अब सवाल यहाँ पे आता है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे इस वक्त सिर्फ एंड यूजर घूम जो कि जेन्युइन बायर जिसको हम कहते हैं, क्लाइंट है, वो सिर्फ अपनी जरूरत की चीज लेता है, लेकिन उसको भी इतनी महंगी मिलती है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन की बात करें, सरिये का रेट देख लें, सीमेंट का देख लें, बजरी का देख लें, ईंट देख लें, हर चीज इतनी महंगी हो चुकी है कि अब उसकी इस्तात से बाहर है। नए प्रोजेक्ट्स ना सेल होने की रीजन ये है कि अब लोगों की इनकम तो उतनी ही है, चूंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, तो अब अपने उस पैकेज में जो उनकी मंथली इनकम है उसमें उनको वो इंस्टॉलमेंट देनी बहुत मुश्किल पेश आ रही है। ऐसी सूरत हाल में सिर्फ और सिर्फ वो लोग सरवाइव कर रहे हैं जिनका कोई एक साइड बिजनेस है, कोई जॉब है या कुछ मतलब इस तरह के मामला है, अदरवाइज सर्वाइवल बहुत टफ है। अब बात करते हैं हम शादी उसकी तरफ कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या चेक करना चाहिए। हमें हालात के साथ ना जीने की एक आदत बना लेनी चाहिए। अब मेरे ख्याल से पॉइंट के हिसाब से देखा जाए कि जैसे कि इंडस्ट्री ये रियल एस्टेट डाउन हुई है, थोड़े रेट नीचे आए हैं, जिसके पास अब भी सरमाया है उसको लगा लेना चाहिए, क्योंकि ये बेस्ट टाइम मैं समझता हूँ बाइंग का है, सेलिंग का नहीं। सेल करने जाते हैं तो आपकी चीज का रेट अच्छा नहीं लगता, अगर आप खरीदारी पे जाते हैं तो आपको रेट उस पर अच्छा मिल जाता है। अब इसमें यह है कि
कुछ इन्वेस्टर जिसको हम इस्लामाबाद के या पाकिस्तान के मंजे हुए इन्वेस्टर कहते हैं, जो इन्वेस्टर उनको पता होता है कि आज की जो मार्केट डाउन है और कल इसको फिर इसने 1 साल बाद जैसे कि इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन आखिर होने हैं, जितने भी सरमायाकार हैं, जो इन्वेस्टर हैं मंजे हुए जिनको हम कहते हैं, कि उन्हें पता है कि इस वक्त जो बदलती हुई सूरत हाल है रियल स्टेट की, खास तौर पे कि घरों में, प्लॉट्स में या फ्लैट्स में कोई भी चीज ऐसी आ रही है, तो हमारे यहाँ उसको कहते हैं रियल स्टेट की जुबान में कि आजकल भाई मजबूरी बिक रही है। लोगों को पैसा चाहिए तो वो अपनी जरूरत के तहत उसको बेचते हैं, हर बंदे का अपना रेट है, तो इन्वेस्टर्स को पता है कि जो बंदा लो रेट पे चीज दे रहा है वो उसको उठा रहे हैं। लेकिन ये ट्रेंड सिर्फ चंद लोगों में है, हर बंदा परचेजिंग नहीं कर रहा। ज्यादातर लोग जो है वो पैसा अपना रोक के बैठे हैं, या कुछ जो लोग हैं जिनके पास होल्डिंग की पावर है। बेसिकली रियल स्टेट होती ही ऐसी है कि इसमें जिस बंदे ने एक चीज परचेज कर ली, फिर उसके पास अगर होल्डिंग पावर है उसको रोक सकता है, तो उस पर वो अच्छा अर्न करता है। अच्छा, हमेशा ऐसा होता है रियल स्टेट में कि इसमें कहते हैं जी बाय एंड वेट, जिस बंदे के पास इंतजार का वक्त है वो बंदा अच्छा अर्न कर जाता है। अब हमारे जो लोग हैं ना जल्दबाज है, ये एक ट्रेंड सेट है, देखा देखी चलते हैं। मसलन एक चीज बिक रही है तो एक बंदा आज नहीं ले रहा तो वो देखा देखी 10 चीजें ले लेते हैं। बेचने के टाइम पे भी आते हैं, मैंने एक प्रोजेक्ट में कोई चीज बेची है तो देखे देखे सारे लोग उसको बेचने लग जाते हैं। हमने ट्रेंड सेटल ये नहीं करना, हमने अपने दिमाग से अपने मामला को देखते हुए कोई भी चीज परचेज करनी है या उसको सेल आउट करना है। बहरहाल मेरी जो सजेशन है इस वक्त, अगर कोई बंदा अपने लिए प्लॉट लेना चाह रहा है, घर लेना चाह रहा है, या किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो उसको इन्वेस्ट करे, क्योंकि ये टाइम है। जैसे कि आपके पैसा जो है डी वैल्यू हो रहा है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी जो है वो आपको टाइम के साथ इंशाल्लाह उस पर अच्छा रिबेट देगी, रिटर्न देगी, उस पर आपको मामला अच्छे होंगे। अच्छा शाह साहब, ये बताएं, इन शॉर्ट आपने ये बात कंक्लूड की है कि ये वक्त है बाइंग का, और जिन लोगों ने पहले लिए हुए हैं लेकिन किसी भी मजबूरी की वजह से वो बेचना चाहते हैं, लेकिन प्राइस इतनी नहीं लगती, मतलब वो इतना डाउन हो चुके हुए हैं, यानी कि उनको उसका 5वां हिस्सा मिलता है, यानी कि 100 रुपये के बदले में 20 या 30 या 40, और वो भी बाज़ों का ऐसा होता है कि मुश्किल होता है। तो उन लोगों को इलेक्शन तक के लिए रुक जाना एडवाइस करेंगे या क्या कहेंगे? चलिए, मैं इसमें ये बात ऐड करूंगा कि अगर तो आपको फिलहाल इतनी जरूरत नहीं है कि आपने लाजमन ही कोई चीज बेचनी है, तो मैं समझता हूँ कि उसको होल्ड कर लेना चाहिए, होल्ड कर लेना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपने लाजमन ही सेल करना है, तो उसके लिए आपको किसी भी अच्छी रियल एस्टेट कंपनी से, किसी भी अच्छे मतलब जो आपको कंसल्टेंसी देते हैं, उससे आपको रब्ता करना चाहिए। वो आपकी चीज, आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे आपका घर है, फ्लैट है, आपका प्लॉट है, उसको अच्छे दामों पे फरोख्त कर देंगे। अगर आप मार्केट में ऐसे ही फेंकेंगे, 10-50 डीलरों से बात करेंगे, वो प्लॉट आपका या जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको खराब कर देंगे, और उसके ऊपर आपको अच्छा रेट नहीं मिलेगा। अच्छा, हमारे व्यूवर्स को बताएं, इस वक्त अगर मैं बात करता हूं पिंडी इस्लामाबाद की, तो चंद ऐसे प्रोजेक्ट्स बताएं जो एनओसी वाले हों, ताकि उनमें लोग इन्वेस्ट कर सकें। उनकी वीडियोस हम आपसे बाद में बनवाएंगे भी सही, ताकि आप एक एक चीज़, एक एक ब्लॉग को बाकायदा तौर पे एक्सप्लोर करके उसकी डिटेल्स दिखा के करें। आप स्पेसिफिकली कौन से प्रोजेक्ट्स, पहले 5 प्रोजेक्ट्स बता दें जिन पे इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए, पहली बात है कि मैं अमूमन जो भी लोग मुझसे मशवरा करते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि आपको सीडीए से बाहर नहीं जाना चाहिए, सीडीए की परचेजिंग करें। लेकिन हर बंदा चूंकि सीडीए में परचेजिंग की इस्तात नहीं रखता, तो आपने बात की कि पहले 5 प्रोजेक्ट्स में से जिनमें सोसाइटीज आती हैं, जिनके एनओसीज अप्रूव्ड हैं, उसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा ग्रुप है, और उसको डिलीवर कर रहा है। उनकी डेवलपमेंट का म्यार देखें तो बहुत ही बेहतरीन है, जो कि ज़ाती तौर पर मुझे पसंद है। बाकी हर बंदे की अपनी ओपिनियन। उसके बाद पार्क व्यू सिटी है, उन्होंने भी अच्छा काम किया हुआ है और अपने इन्वेस्टर और क्लाइंट को बहुत मुस्तफीद कर रहे हैं। इसके बाद फैसल टाउन का फेज 2 आया है, मल्टी का फेज 2 आया है। चौधरी मजीद साहब एक इस्लामाबाद में नामवर शख्सियत है, हर बंदे को पता है कि चौधरी साहब जो कमिटमेंट करते हैं उसको वो ऑन करते हैं, उसको पूरा करते हैं। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बेहतर है। अब लोग क्या करते हैं कि डाउन पेमेंट देके ना बैठ जाते हैं, जिस पे मेरा शदीद इख्तलाफ होता है। वो इस वजह से होता है कि मैं कहता हूं कि आपका प्लॉट जो फाइल है, फाइल से आप प्लॉट में जाएं, और प्लॉट में आप तब जाते हैं जब आप उसकी इंस्टॉलमेंट देते हैं। अब लोग क्या करते हैं, या कुछ मतलब समझ लें कि ऐसे डीलर जिनको इतनी रियल एस्टेट की नॉलेज नहीं है, वो जस्ट क्लाइंट को डील करते हैं कि आप सिर्फ इसके ऊपर डाउन पेमेंट के ऊपर चीजें रख लें। तो मेरे ख्याल से वो गलत करते हैं, क्योंकि उस पर उनके फाइन लग जाते हैं, वो हमेशा फाइल रहती है और उसके ऊपर इतना प्रॉफिट नहीं आता। तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं चौथा तो प्रोजेक्ट, जो चौथे प्रोजेक्ट की बात करें, तो यहाँ पे मतलब इंस्टॉलमेंट में नहीं है, लेकिन अभी बहुत सस्ती चीजें मिल रही हैं आपको। गुलबर्ग में आईबी वालों का प्रोजेक्ट है, नाम तो गुलबर्ग ग्रीन की, वहाँ पे 5 मरला की नई कटिंग आई है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आईबी एक इदारा है, रिलायबल है। उसके अलावा डीएचए वैली की बात कर लेते हैं मेरे ख्याल से वो भी बेहतर है। तो जितने ये मैंने प्रोजेक्ट्स का नाम लिया, ये वो प्रोजेक्ट है जो कि आप कह सकते हैं कि इन पे आप
एतमाद के साथ सरमाया कर सकते हैं। इसके अलावा एक टॉप सिटी के पास प्रोजेक्ट पड़ा है एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन, जिनकी इन्होंने अभी बुकिंग शुरू की है। ये भी एनओसी अप्रूव्ड और इस्लामाबाद की बेहतरीन लोकेशन का प्रोजेक्ट है। टॉप सिटी के हवाले से क्या कहेंगे? टॉप सिटी जी बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है। इसके हवाले से मैं यही कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट और लोकेशन के एतबार से इस जैसा प्रोजेक्ट इस वक्त इस्लामाबाद में नहीं है। मोटरवे के बिल्कुल मुल्हका है, लेकिन वहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे चीज़ नहीं है, वहाँ पे कैश पे प्रोजेक्ट जितने भी प्लॉट्स हैं, और अगर आप कैश पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो टॉप सिटी बेहतरीन ऑप्शन है। उसके अलावा अगर कैश पे जाते हैं तो B17 है चौधरी मजीद साहब का, फैसल टाउन है जो कि फेज 1 जिसको बोलते हैं तनोवर इंटरचेंज के पास है। चलिए अब दो ऐसे प्रोजेक्ट्स भी बता दें जो कमर्शियल में इंटरेस्टेड हैं लोग, उनके हवाले से सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स बता दें। कमर्शियल कम लोग लेने वाले होते हैं। जी बिल्कुल। कमर्शियल की अगर बात करें तो इस वक्त हमारी मार्केट में एक अच्छा नाम आया हुआ है J7 वाले, जिन्होंने अच्छे प्रोजेक्ट किए हुए हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में। उसके अलावा अभी एक खुल्द बिल्डर वाले प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पे, कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने है। खुल्द बिल्डर वाले दी ग्रेड के नाम से प्रोजेक्ट है। किस कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल? जी कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल के शायद सामने है, बहुत करीब है ये तो। बहुत बेहतरीन लोकेशन पे है, मेन GT रोड के ऊपर है, 8.5 कनाल के ऊपर 17 मंजिला इमारत है जो कि कमर्शियल है। नीचे उन्होंने दिए हुए हैं शॉप्स हैं, ऊपर उनके ऑफिसेज हैं। मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद का इस तर्ज का ये पहला प्रोजेक्ट है जिसको मैंने पर्सनली विजिट किया, जो कि मेरी समझ में आता है। NOC उसके सारे अप्रूव्ड हैं, कैंटोनमेंट में आता है, पिंडी कैंटोनमेंट में उन्होंने NOC लिया हुआ है, उसका उनका काम वगैरह जारी है। तो मेरे ख्याल से अगर कमर्शियल की बात की जाए तो उससे बेहतर फिलहाल इस मतलब के एरिया में प्रोजेक्ट नहीं है। जी तो आज आपने शाहजहां साहब का एक्सपर्ट ओपिनियन जाना। इसके हवाले से मज़ीद भी हम इनको बुलाते रहेंगे और इनके अलावा भी बहुत से एक्सपर्ट्स को आप लोगों तक उनकी आवाज़ पहुंचाएंगे, ताकि आप लोग जब घर ले रहे हों, कोई शॉप ले रहे हों या किसी किस्म की प्रॉपर्टी या एसेट या अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से कुछ भी ख़रीदारी कर रहे हों, तो इन लोगों के एक्सपर्ट ओपिनियन से इस्तेफ़ादा हासिल करें। यकीनी तौर पे हमने जिन प्रोजेक्ट्स के नेम लिए हैं इनकी भी आपने ख़ुद भी जांच पड़ताल करनी है। हम कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम्स आने से पहले इन पर भी एक एक प्रोग्राम किया जा सके, ताकि प्रॉपर एक चीज़ एक्सप्लोर करके अपने व्यूवर्स को, अपने क्लाइंट्स को या अपने देखने वालों को आप तक आवाज़ पहुँचाएँ। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली किस्त के साथ, तब तक ये दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।